मार्केटिंग का ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेसबुक पे एड्स को कैसे चलाएं इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब के मार्केटिंग के बारे में। देखिए यूट्यूब की मार्केटिंग को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है पर्पस में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूट्यूब मार्केटिंग। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब की मार्केटिंग का पर्पस क्या है, आखिर किस पर्पस की वजह से हम यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हैं और क्या रीज़न होते हैं जिसके रिगार्डिंग हमें यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी चाहिए, और किस इंडस्ट्री को या किस बिजनेसमैन को अपने एड्स को यूट्यूब पे रन करना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूट्यूब मार्केटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ एड्स मेनली कि कितने टाइप्स होते हैं एड्स के जिनको हम लगा सकते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कैंपेन के बारे में, कैंपेन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि हम कैंपेन को कैसे जनरेट करेंगे और कैंपेन को कैसे इफेक्टिवली रन करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे फीडबैक के बारे में कि रिस्पॉन्स क्या आता है। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए लेक्चर प्लान के बारे में मैं आपको पहले समझा दूं कि इस लेक्चर प्लान में, आज के लेक्चर प्लान में जो हमारे पास यूट्यूब लेक्चर प्लान है उसमें हमारे पास क्या क्या है ये तो हमें बेसिकली डिस्कस करना है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। ठीक है, हमारे आज के लेक्चर प्लान में क्या क्या डिस्कस करना है हमें। पर्पस ऑफ यूट्यूब एड्स, सबसे पहले हम यूट्यूब एड्स के पर्पस को डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ एड्स आज हम डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, और एंडिंग में हम लोग बात करते हुए समाप्त कर देंगे लेक्चर को ना। तो आज के लेक्चर में पर्पस ऑफ यूट्यूब एड्स। देखिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूट्यूब एड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेनली लिख रखा है द मेन पर्पस ऑफ यूट्यूब एड्स फॉर एनी कंपनी और इंडिविजुअल एंटिटी इज टू मेक मास अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट और एंटिटी। देखिए जो हमारा यूट्यूब पे जो हम ऐड करते हैं या कोई भी कंपनी जो भी ऐड करती है वो मेनली करती है मास को, जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए वो एड्स ऑर्गेनाइज करती है कि वो लोग अवेयर हो जाए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वो एड्स को प्रमोट करती है। कभी भी आप याद रखिएगा कि यूट्यूब पे जो भी एड्स हम जनरेट करते हैं, यूट्यूब पे जो भी एड्स हम जनरेट करते हैं वो कभी भी आपको कन्वर्जन या सेल नहीं देगा। कन्वर्जन या सेल वहां से नहीं मिलती। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए कई बार होता ऐसा है ना कि आपने यूट्यूब पे ऐड को डाला, किसी कंपनी ने यूट्यूब पे ऐड को डाला और लेटर ऑन वहाँ पे किसी बंदे ने देखा, कस्टमर ने देख लिया वहाँ पे, और कस्टमर वहाँ से स्किप भी कर गया। क्योंकि देखो मेनली जो लोग यूट्यूब पे आता है, जैसे आप भी अगर यूट्यूब पे जाते होगे तो या तो आप इंटरटेनमेंट ले जाते हो या आप जा रहे हो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने अपनी। ठीक है, तो आप जब जिस चीज़ को ढूंढने जा रहे हो तो आपके मेन पर्पस वही फोकस होता है। तो मान लो आप जो है इंटरटेनमेंट ले जा रहे हो और उससे पहले कोई ऐड रन कर रहा है तो आप उसको स्किप कर जाओगे इफ़ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर दैट ना। अगर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप बिल्कुल स्किप कर जाओगे। जब आप स्किप कर जाओगे वहाँ से तो आपने ऐड पे तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन होता क्या है ना बेसिकली कि देखिए ऐड जो थोड़ा सा भी चला तो वहाँ से कस्टमर का थोड़ा सा दिमाग उस पर गया। अब उसी ऐड को वो अगर वो बार बार हिट करता है वो ऐड, तो जब उस ऐड को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे दोबारा कहीं देखेगा तो वहां से हो सकता है वो कन्वर्जन की रेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि यूट्यूब से कन्वर्जन नहीं होते, बिल्कुल ब्रांड की अवेयरनेस जनरेट करने के बाद कन्वर्जन तो हो ही सकते हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ से अवेयरनेस जनरेट करेंगे और वो एड्स को कन्वर्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए यूट्यूब पे ऐड रखते टाइम क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। नॉट गुड फॉर कन्वर्जन एंड सेल्स। मैं बिल्कुल कहता हूं कि कन्वर्जन और सेल्स के लिए यूट्यूब पे ऐड करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप यूट्यूब और पे ऐड करने की जगह आप फेसबुक या मेनली आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट करिए। इंस्टाग्राम आज के समय में ऐसा है ना, आज के समय में हर यूजर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, इजिली अप्रोचेबल है उसके लिए। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड को जनरेट करते हैं तो आप कम बजट में ज़्यादा कन्वर्जन को जनरेट कर पाएंगे, ऐसा होगा ही। ठीक है, बेस्ट फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब। हेल्प्स इन ब्रांड, अगर आपको अपने ब्रांड को जनरेट करना है, अगर मान लो आप अपना ब्रांड जनरेट करना चाहते हो, इन दैट केस यूट्यूब बेस्ट है। यूट्यूब पे भी आप जनरेट करोगे भाई, अगर आपको ब्रांड बनाना तो यूट्यूब पे आप ऐड करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, आप इवन ट्रू कॉलर पे भी करिए। तो वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपको ब्रांड जनरेट करना है तो।
हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एड्स। देखिए कितने तरह के यूट्यूब पे ऐड होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बम्पर ऐड, कि बम्पर ऐड क्या है। बैनर ऐड होता है, आउट स्ट्रीम एड्स होते हैं, सीक्वेंस एड्स होते हैं और डिस्कवरी एड्स एकदम लास्ट में। तो मूव करते हैं बम्पर ऐड की तरफ। देखिए बम्पर ऐड के बारे में मैंने 2 लाइन लिखी हैं, उसको देख लेते हैं। बम्पर ऐड, दीज एड्स आर लेस देन 7 सेकेंड, मे बी 4 to 5 सेकेंड, इट इज नॉन स्किपेबल। देखिए ये जो एड्स होते हैं ना, ये मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आप इन एड्स को देखोगे। ये एड्स जो होते हैं ये बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है स्कॉर्न का, पॉपकॉर्न का ना, तो ये देखो मैंने यहाँ पे एड्स को दिखाया भी है यहाँ पे कि ये बम्पर ऐड है, ये 4 सेकंड में आते हैं और झलक दिखला के चले जाते हैं। ठीक है, ये नॉन स्किपेबल होते हैं। मेनली ये अवेयरनेस के लिए ही जनरेट किया जाता है। किसी ने मोबाइल लॉन्च किया, सपोज दैट एनी कंपनी हैज लॉन्च द मोबाइल फोन। अगर किसी ने मोबाइल फोन नया लॉन्च कर दिया तो इन दैट केस क्या है, वो चाहेगी कि उसके मोबाइल्स को पब्लिक पहले एक बार व्यू करे। अब जैसे क्या है, ये अगर बम्पर ऐड में डालेगी तो बम्पर ऐड में कस्टमर को दिखाई दिया 4 सेकंड में, वो फिर वही ऐड वो अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखता है तो कस्टमर कन्वर्जन में कन्वर्ट होता ही है। ठीक है, दैट्स बम्पर ऐड। नेक्स्ट इज बैनर ऐड। देखो बैनर ऐड में क्या होता है ना, इसमें केवल फोटो और बैनर ही होती है, फोटो और बैनर। आप जब भी यूट्यूब रन करते हो तो आप देखते हो जनरली क्या होता है ना, एक बैनर आ जाता है, फोटो आ जाती है। वो फोटो दिखाती है हमें कि ये जो ऐड है हमारा, ये ऐड हमारा बैनर ऐड है। देखो ये वहाँ पर मैंने ये अमेठी यूनिवर्सिटी का बैनर ऐड लगा रखा है। जब आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आपको लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। कन्वर्जन है, मैं ऐसा नहीं कहता कन्वर्जन नहीं होता। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करोगे ना तो वो लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। लैंडिंग पेज का मतलब एक ऐसा पेज जनरेट किया गया है जहाँ पर कस्टमर जो है इन द सेम वे जैसे आप फेसबुक पे फॉर्म फिल करते हो वैसा ही फॉर्म फिल करेगा और वो लीड डायरेक्टली जाएगी बिजनेसमैन के पास या जो अथॉरिटी है उसके पास ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आउट स्ट्रीम एड्स। देखो आउट स्ट्रीम एड्स ना जनरली आप कहाँ देखोगे, वेबसाइट्स में देखोगे। कई वेबसाइट्स को आप जब देखते होगे तो उन वेबसाइट्स को खोलने से पहले वहां पे एड्स चलने लग जाते होंगे। जनरली ऐसा आप म्यूजिक की वेबसाइट सर्च करिए तो आपको दिखाई देगा उससे पहले एड्स चल जाते हैं। ये लगभग सीपीएम पे बेस्ड होते हैं सारे के सारे ना। लगभग 2 सेकंड के करीब रन करेगा तो इनका एक काउंट होता है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, इफ एनीवन सीज मोर देन 2 सेकंड देन 1 इंप्रेशन इज काउंटेड। तो ये इसका होता है, ये बैनर ऐड की तरह से नहीं होते हैं, ये आउटस्ट्रीम ऐड है, ये वेबसाइट्स पे आपको दिखाई देंगे ना। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एड्स। देखिए सीक्वेंस ऐड का जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये एड्स जो होते हैं ना सीक्वेंस में आते हैं, सीक्वेंस में आपको दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस एड्स के बारे में, क्योंकि देखो ऐड लगाना तो है ही बाद में, हमें वो तो सीखना ही है मेन काम तो करना है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस एड्स में होता है, जैसे सपोज करो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी अपना क्या है ना, टीकेएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अपना डिजिटल मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है अपना। अब सपोज दैट कि मेरे को सीक्वेंस ऐड लगाना है यूट्यूब पे, तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले एक नॉन स्किपेबल ही ऐड होते हैं ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐड मैंने लगा दिया ए, सपोज दैट मैंने एक ए ऐड लगा दिया। उस ऐड में मैं जो हूँ टीकेएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूँ। कस्टमर आया, विजिटर आया, उसने देखा उस ऐड को और थोड़ी देर देखने के बाद स्किप कर दिया। स्किपेबल भी होता है, स्किप कर गया। यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर वो थोड़ी भी देर उसने देखा है, हमारा जो विजिटर है, तो समझ में आ गया कि ये विजिटर कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो ऐड 1 था उसकी जगह बीच में ऐड नंबर 2 डालूंगा, जहाँ पर मैं सपोज दैट जिन लोगों ने ट्रेनिंग हमारे यहाँ से किया है उनका टेस्टिमोनियल पड़ा रहेगा, रिव्यू पड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्या है, कस्टमर दोबारा रिव्यू देखेगा। ठीक है, हो सकता है कन्वर्टेबल हो जाए, वहीं पे कन्वर्टेबल हो जाए, नहीं होता है तो तीसरी बार मैं उसको फिर स्ट्राइक करूंगा। वहां पर हम प्लेसमेंट को दिखा दिया मैंने, तो क्या हुआ देखो ना, यहाँ पर 3 ऐड सीक्वेंस में चले। ए ऐड चला, फिर बी ऐड आया हमारा टेस्टिमोनियल वाला, फिर हमारा प्लेसमेंट वाला सी ऐड आया ना। तो अब तीनों ने स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो समहाउ इंक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऐड। देन
तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। हमारे पास अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी एड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस